नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज़। एसपीएनआई न्यूज़ में आज बात करेंगे अपर्णा यादव की। जिस सवाल का तमाम दर्शकों को इंतज़ार था एसपीएनआई न्यूज़ के, जिस सवाल का सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उस सवाल का जवाब अपर्णा यादव ने दे दिया है। क्या कुछ कहा है वो तो हम आपको बताएँगे ही, लेकिन इससे पहले जानेंगे कि अपर्णा यादव को लेकर कितना बवाल मचा, कितना तहलका मचा और क्या कुछ हुआ। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अपर्णा यादव हम सब जानते हैं कि ठीक चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का दामन छोड़, मुलायम परिवार का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गईं। यादवों वोट बैंक को जो है साधने की कोशिश की, उसको लुभाने की कोशिश की और उसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिला। लेकिन बवाल तो तब मचा जब अपर्णा यादव को कोई ज़िम्मेदारी नहीं मिली, योगी के कैबिनेट में कोई ज़िम्मेदारी नहीं मिली। तो उसके बाद यूज़र्स, उसके चाहने वाले लोग जो है हंगामा करने लगे सोशल मीडिया पे और कहने लगे कि अपर्णा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उनके साथ जो है कहीं न कहीं गलत हुआ है, उन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन उसके बाद अब फिर एमएलसी चुनाव हुए और एमएलसी चुनाव में जो है बीजेपी को ज़बरदस्त जीत मिली है, शानदार जीत मिली है। फिर से एक बार उन्होंने इतिहास रच दिया और इसको लेकर अपर्णा यादव का रिएक्शन आया। अपर्णा यादव ने कहा इसको चुनाव को लेकर कि बीजेपी जिस मुद्दे पे आगे बढ़ रही है, बीजेपी की जो नीयत है, जो इंटेंशन है ना, वो बहुत शानदार है और यही वजह है कि आज बीजेपी की जीत हो रही है। अपर्णा यादव ये कह रही हैं क्योंकि राष्ट्र के मुद्दे को लेकर लोगों के सामने रखना और यही बीजेपी की सबसे बड़ी पकड़ है और मजबूती है और यही वजह है कि आज बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। एक तरफ अपर्णा यादव बीजेपी की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन इसी के सहारे समाजवादी पार्टी पे निशाना भी साध रही हैं। कैसे? आइए आपको बताते हैं। हम सब ने देखा कि बीजेपी ने धूल चटा दिया किसको? अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को सुपरा ही साफ हो गया। तो कहीं न कहीं अपर्णा यादव का ये इशारा है कि आज पहले विधानसभा चुनाव में करारी हारा, उसके बाद एमएलसी चुनाव में भी सीट न लाना, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और इसी को देखते हुए अपर्णा यादव एक तरफ बीजेपी की तारीफ भी कर रही हैं, कह रही हैं कि जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोग उनको पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि नतीजा भी शानदार आ रहा है। तो इसको देखते हुए अपर्णा यादव ने साफ शब्दों में कह ही दिया कि अखिलेश यादव वाक़ई में जो मुद्दे पे काम कर रहे हैं जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। क्योंकि जनता पसंद करने के लिए उन्हें ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, ये बात अपर्णा यादव ने बता दिया। तो इन सब चीज़ों के बीच, गहमा-गहमी बवाल के बीच में अपर्णा यादव का ये बयान अब बीजेपी के लिए क्या रुख रहेगा? क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि अटकलें लगाई गई थी कि पता चला था कि शायद 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश के खिलाफ अपर्णा यादव को ज़िम्मेदारियाँ दे सकती है। अब देखना होगा कि उसमें मिलता है या फिर अपर्णा जिस मकसद से आई है मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपर्णा का ये बड़ा बयान आया हुआ है। तो अब देखना होगा कि इस पर आखिर बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी का यूपी में सफ़र कैसा रहता है और अखिलेश यादव के सामने जो तमाम मुसीबतें हैं, उससे ये आखिर कैसे अपने आप को बचा पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें एसपी9 न्यूज़। नमस्कार।